निजासत के हवाले से बयान चल रहा था हमारा। इसमें निजासत गलीज़ा और निजासत खफीफ़ा की कुछ तायीन की गई थी कि कौन सी चीज़ निजासत गलीज़ा में आती है और कौन सी चीज़ निजासत खफीफ़ा में आती है। अब इनका हुक्म बयान किया जा रहा है कि अगर निजासत गलीज़ा हो तो फिर क्या हुक्म है और निजासत खफीफ़ा हो तो फिर क्या हुक्म है। निजासत गलीज़ा में से अगर पतली और बहने वाली चीज़, निजासत गलीज़ा में से अगर पतली और बहने वाली चीज़ कपड़े या बदन में लग जाए तो अगर फैलाव में 1 रुपये के बराबर या इससे कम हो तो माफ़ है। जैसे मैंने बताया था कि आदमी अगर अपनी हथेली में पानी लेता है तो पानी के बराबर जो पानी रुक जाता है वो मकदार फुक़हा ने लिखी है कि वो उससे अगर कम है तो निजासत गलीज़ा में वो शुमार नहीं होगी, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर शुमार होगी। अगर फैलाव में 1 रुपये के बराबर या इससे कम हो तो माफ़ है। इसको धोए और अगर नमाज पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी, यानी अगर वो लगी भी हो उस सूरत में भी नमाज हो जाएगी। लेकिन ना धोना और इसी तरह नमाज पढ़ते रहना मकरूह और बुरा है। एक शख्स को पता है ये निजासत गलीज़ा मेरे लगी हुई है और उसके बावजूद वो मुसलसल नमाज पढ़े जा रहा है। एक नमाज गुजर गई, दूसरी नमाज गुजर गई, तीसरी नमाज भी इसी तरह पढ़ रहा है, तो ये गलत है। कोई एक आध नमाज अगर उसने पढ़ ली तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस पर दवाम ना करें कि असर की नमाज भी पढ़ ली, मगरिब की नमाज भी पढ़ ली और ईशा की नमाज भी पढ़ ली। तो अगर एक नमाज पढ़ ली है तो दूसरी नमाज में उसको धो ले। इसी तरह नमाज पढ़ते रहना मकरूह और बुरा है। अगर रुपए से ज़्यादा हो तो वो माफ़ नहीं। अगर 1 रुपये की मिक़दार से ज़्यादा है तो फिर वो माफ़ नहीं है, उसको धोना ज़रूरी है। उस सूरत में एक नमाज भी नहीं पढ़ सकता वो, इसके धोए बगैर नमाज नहीं होगी। अगर निजासत गलीज़ा में से गाढ़ी चीज़ लग जावे, जिसे पाखाना और मुर्गी वगैरह की बीट, और अगर वज़न में 4.5 माशा या इससे कम हो तो बग़ैर धोए हुए नमाज दुरुस्त है। 4.5 माशा ये वज़न की एक मतलब मामूली सी मिक़दार अगर लगी है तो उससे तो नमाज हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा लगी है तो फिर नमाज नहीं होगी, उसका धोना ज़रूरी है। अगर इससे ज़्यादा लग जाए तो धोए बगैर नमाज दुरुस्त नहीं। वही बात है जो ऊपर मिली। अगर निजासत खफीफ़ा, ये दूसरी उससे निजासत गलीज़ा से थोड़ी कम मिक़दार में, इसका हुक्म भी ज़रा कम है। अगर निजासत खफीफ़ा कपड़े या बदन में लग जाए तो जिस हिस्से में लगी है अगर इसके चौथाई से कम हो तो माफ़ है। अगर पूरा चौथाई इससे ज़्यादा हो तो माफ़ नहीं। यानी अगर आस्तीन में लगी है तो आस्तीन की चौथाई से कम हो, अगर कुल्ली में लगी हो तो इसकी चौथाई से कम हो। ये आस्तीन है आदमी का, आस्तीन को पूरे को कहा जाता है। अगर इसके तीसरे हिस्से में लग गई वो निजासत खफीफ़ा तो नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर इतने हिस्से में लग गई है तो नमाज नहीं होगी या आधा होगी। अगर कुल्ली में लगी हो तो इसकी चौथाई से कम हो। अगर दुपट्टे में लगी है किसी औरत वगैरह के, अगर दुपट्टे में लगी है तो इसकी चौथाई से कम हो तब माफ़ है। इसी तरह अगर निजासत खफीफ़ा हाथ में भरी है तो हाथ की चौथाई से कम हो तब माफ़ है। इसी तरह अगर टांग में लग जाए तो इसकी चौथाई से कम हो तब माफ़ है। गर्ज़ है कि जिस उज़ू में लगे उसकी चौथाई से कम हो। अगर पूरा चौथाई हो तो माफ़ नहीं, उसका धोना वाजिब है, यानी बे धोए नमाज दुरुस्त नहीं। जैसे हाथ है, हाथ की किसी उंगली में लग गई तो नमाज हो जाएगी, लेकिन 3-4 उंगलियों में एक साथ लग गई तो फिर नमाज नहीं होगी, ये चौथाई से बढ़ जाता है। निजासत गलीज़ा जिस पानी में पड़ जाए तो वो भी नजस गलीज़ा हो जाता है, और निजासत खफीफ़ा पड़ जाए तो वो पानी भी नजस खफीफ़ होता है, चाहे कम पड़े या ज़्यादा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारी ना